हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए दोस्तों, आज हम हिस्ट्री यानी इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। और प्राचीन इतिहास या टोटल इनकम यानी कंप्लीट कह सकते हैं कि 10,000 क्वेश्चन होंगे या वन लाइनर होंगे। कैसे होंगे? वन लाइनर होंगे। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। और जो जो वन लाइनर होंगे ना, उनमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो पहला ये है आपका कि सिंधु घाटी या फिर वैदिक सभ्यता। तो पहला पॉइंट है कि वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी। वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी, तो वह हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा। यानी वह ये हड़प्पा स्थल ऐसा है जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी सिंधु घाटी में। दूसरा पॉइंट है कि हड़प्पा कालीन स्थल जहां से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था, वह स्थान कौन सा था? तो वह बनावली था। क्या था? बनावली। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह हड़प्पा केंद्र जिसके बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। यानी ऐसा केंद्र कौन सा था मेसोपोटामिया का कि जिसके साथ सीधा व्यापार समुद्र से होता था? तो वह लोथल था। क्या था? लोथल। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पाई स्थल मांडा स्थित था। यानी जो हड़प्पाई स्थल मांडा था वह कहाँ पर स्थित था? तो यह चेनाब नदी के किनारे स्थित था। वेदांग नहीं था, तो यह मुंडक, यानी वेदांग में मुंडक को नहीं गिना जाता था। ऐसे ही आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो वह नौवां मंडल है। कौन सा मंडल है? नौवां। नौवां। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था, तो यह लोथल था। क्या था? लोथल। हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था, तो हड़प्पा सभ्यता के शहर के अंतर्गत मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ एक शहर नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भीम बेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है, तो यह प्राग ऐतिहासिक शिलालेखों के लिए भीम बेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है। किसके लिए है यह? प्राग ऐतिहासिक शिलालेखों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, तो कुंतासी। यानी एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, तो यह कुंतासी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता हैं। तो मैं वैदिक काल के तीन सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, वो थे अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में ढाली गई थी। यानी किस में बनाई गई थी? तो यह कांस्य में बनाई गई थी। किसमें? कांस्य में बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, और यह कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न है, और ये वन लाइनर है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए थे। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, इसके जो प्राचीनतम शहर बसाए गए थे, वह सिंध नदी के किनारे बसाए गए थे। कहाँ पर बसाए गए थे? सिंध नदी के किनारे पर बसाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सिंध घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है। यानी सिंध घाटी सभ्यता के बारे में कौन सी चीज सत्य नहीं है, या बारे में कोई बात सत्य नहीं है? तो यह सत्य नहीं है कि वह पशु का मांस प्रमुख भोजन था। यानी उनके लिए पशु का मांस प्रमुख भोजन था, यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है, तो वह आयुर्वेद है। यानी वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है, तो वह यजुर्वेद है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह वेद जो संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है, तो सामवेद को। यानी जो हमारे गीत गाने होते हैं, वो कौन से वेद में होते हैं? तो वह सामवेद में होते हैं। किसमें होते हैं? सामवेद में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत में स्थित है, तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है, तो पुरापाषाण कहा जाता है। यानी प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कि सिंधु घाटी चार बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था, उनमें से एक नहीं थी, तो यह रूस की नहीं थी। क्या नहीं थी? रूस की नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई करने पर सामने आए थे। कहाँ किससे सामने आए थे? या खुदाई करने पर सामने आए थे। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल स्थित है,
तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाकिस्तान का वह प्रांत जहां प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है, तो वह सिंध है। क्या है? सिंध। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह स्थान जहां पर पुरातत्व यानी पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी 5 कुत्तों के और जंगली 12 सिंहों के, ठीक है ना, जो 5 जंगली कुत्ते थे और 12 सिंगे थे, उनके जो पुरातत्व के अवशेष प्राप्त हुए हैं वह बुर्जहोम से हुए हैं। कहां से हुए हैं? बुर्जहोम से। नेक्स्ट पॉइंट आपका कि वेदांग कहा जाता है, यानी वेदांग किसे कहा जाता है? तो उपनिषदों को हमेशा वेदांग कहा जाता है, यानी उपनिषद को वेदांग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नवपाषाण स्थल द ओजली हेडिंग स्थित है, तो यह असम में स्थित है। कहां पर है? असम में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, तो भारत में जो शुतुरमुर्ग पाए जाते थे वह पुरापाषाण काल में पाए जाते थे। यदि भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे तो वह पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुरातत्विक स्थल इनाम गांव स्थित है, तो जो पुरातत्विक स्थल है इनाम गांव वह महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पुरातत्व स्थल कोल्ड हवा स्थित है, तो यह कोल्ड हवा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है, तो डांडा को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वैदिक काल में आर्यनी देवी है, यानी वैदिक काल में जो आर्यनी देवी है वो क्या है? वन की। जो आर्यनी देवी थी वैदिक वैदिक काल में वो वन की देवी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता है, यानी जो पहले की प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें सबसे बड़ी सभ्यता किसे माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे बड़ी सभ्यता माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल स्थित था या स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह हड़प्पाकालीन स्थल जो जहां से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, यानी ऐसा स्थल कौन सा है हड़प्पाकालीन जहां से जुताई के साक्ष्य मिले हैं? तो वह कालीबंगा है। क्या है? कालीबंगा। तो वैदिक काल यहीं समाप्त हो जाता है। इसके बाद में आता है आपका महाजनपद। क्या आता है? महाजनपदों का उदय या मगध का उत्कर्ष। महाजनपदों का उदय या मगध का उत्कर्ष। तो देखते हैं इसमें पहला पॉइंट है कि वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था, तो वह गुप्त था। क्या था? गुप्त। यानी वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था वह गुप्त वंश था। क्या था? गुप्त वंश। नेक्स्ट पॉइंट है कि 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? यानी 16 जो महाजनपद थे उनमें से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो यह गांधार की। किसकी थी? गांधार की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वह बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, तो अंगुत्तर निकाय है। यानी अंगुत्तर निकाय एक ऐसा क्या है? बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का क्या करता है? उल्लेख करता है। क्या करता है? उल्लेख करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रारंभ में राजगृह यानी राजगाह जो आधुनिक के कारीगर का प्राकृतिक नाम है, जो मगध की राजधानी थी। आधुनिक बिहार। क्या है यहाँ पर आएगा? बिहार। आधुनिक में क्या है वो? बिहार। पहले क्या था जिसका नाम? मगध। क्या था? मगध। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि राजशाही राज्यों में से एक नहीं है। राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है, तो वो वैशाली है। यानी राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है, तो वह वैशाली है। क्या है? वैशाली। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिहिर भोज शासक थे, यानी जो मिहिर भोज शासक थे वो किसके थे? प्रतिहार वंश के थे। किसके थे? प्रतिहार वंश के थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंध नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, तो यह सिकंदर ने। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंध नदी के पार करने पर 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने आक्रमण किया था। किस पर? तो यह सिकंदर ने किया था 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक थे, तो ये शाक्य थे। क्या थे? शाक्य। नेक्स्ट पॉइंट है कि 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे
पर लड़ा गया था? तो यह झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था। हरकन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी, यानी पाटलिपुत्र नगर की जो नींव रखी गई थी वो उदयन के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी? उदयन के द्वारा रखी गई थी। फिर एक बात देखते हैं इस पॉइंट को, हरकन्या वंश का वह शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था, या अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी वह उदयन था। क्या था? उदयन। नेक्स्ट पॉइंट है कि महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि वे सुरक्षा प्रदान करते थे। यानी महाजनपदों के जो राजा थे उन्होंने अपने लिए किले बनवाए जिससे कि वह सुरक्षा प्रदान करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति की गई थी। तो यह यानी बिंबिसार के दरबार में की गई थी। यानी जो जीवक चिकित्सक था उसकी जो नियुक्ति की गई थी वो बिंबिसार के दरबार में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे तो प्राचीन भारत में। कहाँ पर मौजूद थे? ये प्राचीन भारत में मौजूद थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली, यानी वैशाली कहाँ पर है? बिहार में है, मैं अपनी राजधानी वज्र शासन के लिए अन्य स्वरूप के अधीन था जो कहलाता था गण या संघ। क्या कहलाता था? गण या संघ कहलाता था। इसके बाद आता है जैन धर्म, जैन एवं बौद्ध धर्म, भागवत एवं शैव धर्म। ठीक है ना? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट हैं और इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ है जो थे शिव। क्या था? शिव, शिव के भक्त थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे तो ऋषभदेव। कौन थे? यानी जैन धर्म के पहले तीर्थक थे, यानी तीर्थक थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए थे, यानी जो धर्म के जो अधिकांश ग्रंथ लिखे गए थे वह पाली भाषा में लिखे गए थे। किसमें लिखे गए थे? वह पाली भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह शासक जिसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था तो वह कनिष्क था। क्या था? कनिष्क। नेक्स्ट पॉइंट है कि गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसने स्तूप शब्द संबंधित है तो मृत्यु। क्या है? मृत्यु। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है तो छम। क्या है? छम है। क्या है? छम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां यानी महाजनपद अस्तित्व में थी? तो यह 16 थी। कितनी थी? 16। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है तो यह बुद्ध को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं? तो जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है तो आगम सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम सूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ है तो यह बौद्ध धर्म का है। किसका है? यह बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्म शुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है तो वह जैन समुदाय है। क्या है? जैन समुदाय। नेक्स्ट पॉइंट है कि 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे तो बसवन्ना के थे। ये किसके थे? बसवन्ना के। नेक्स्ट पॉइंट है कि तीसरी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। किसमें आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 4 महान सत्य की अवधारणा है तो यह बौद्ध धर्म की है। यानी जो उन्होंने बताए हैं कि 4 महान सत्य हैं तो यह बौद्ध धर्म की अवधारणा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो जो गौतम बुद्ध थे उनका जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। नेक्स्ट पॉइंट का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है और ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
कि धार्मिक ग्रंथ जो त्रिपिटक संबंधित है किससे, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। इसको फिर देख लो कि जो धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक है वो संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह राज्य जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था, तो वह बिहार में, कहां पर हुआ था, बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह धर्म जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था, तो वह बौद्ध धर्म के द्वारा, किसके द्वारा, बौद्ध के धर्म। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा स्थित है, तो यह बिहार में है। कहां पर है, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा कि मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य, मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें देखते हैं कि अशोक को आरंभिक काल का सर्वप्रथम शासक माना जा सकता है जिन्होंने वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी, कलिंग पर। किस पर की थी, कलिंग पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि शुंग वंश का संस्थापक था, तो पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग था शुंग वंश का संस्थापक। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राजाज्ञाएं स्थापित कराई, तो अशोक ने। किसने कराई थी, तो यह अशोक ने कराई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तर शीश को जाना जाता है, तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीश के नाम से। यानी सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तर शीश को जो जाना जाता है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान वह स्थान जिसको चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था, तो वह कश्मीर में चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सारनाथ में स्थित वह स्तूप जिसका निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है, तो धमेक, क्या है, धमेक। नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत में स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। यानी जो बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप बना हुआ है वो भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, यानी जो कलिंग नरेश खारवेल थे उनका संबंध था, तो महामेघवाहन वंश से संबंध था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रीक यानी यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंडमीज कहा गया है, तो घनानंद को कहा गया है। यानी ग्रीक जो यूनानी थे, जो लेखक थे, उनके द्वारा अग्रमीज या जैंडमीज जो कहा गया है वो घनानंद को कहा गया है। किसको कहा गया है, घनानंद को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नंद राजवंश का संस्थापक था, यानी जो नंद राजवंश का संस्थापक था वो कौन था, महापद्मनंद था, महापद्मनंद था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज था, तो वह चंद्रगुप्त। यानी वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत जो आया था मेगस्थनीज, वो किसके दरबार में आया था, तो वह चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी जाने जाते थे, तो धम्मा महामत्ता नाम से जाने जाते थे। यानी जो अशोक के द्वारा नियुक्त धार्मिक जो अधिकारी थे उनको जाना जाता था धम्मा या महामत्ता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, यानी जो मौर्य साम्राज्य है उसकी राजधानी क्या थी, तो यह पाटलिपुत्र थी। क्या थी, पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर बनवाया गया था, तो यह अशोक के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था, तो यह अशोक के द्वारा। और यह क्या था, यानी बोध गया में महाबोध परिसर यानी मंदिर परिसर में पहला मंदिर जो बनवाया गया था वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो नंदों को हराकर। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी, नंदों को हराकर की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलिओडोरस स्तंभ स्थित है विदिशा शहर में। यानी भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण जो मिलता है हेलिओडोरस स्तंभ, वह विदिशा शहर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। यानी जो घनानंद था उसको हराकर जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद राजा बनने वाले उनके पुत्र का क्या नाम था। यानी जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे उनके बाद जो राजा बना था उनका पुत्र, उसका जो नाम था वह समुद्रगुप्त था। क्या था, समुद्रगुप्त था।
नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर, यानी भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। तो उन जो यानी चंद्रगुप्त के बेटे बिंबुसार थे, उन्होंने भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। नेक्स्ट पॉइंट कि अशोक के शिलालेखों में किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं? तो यह ब्राह्मी लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं, यानी अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें ब्राह्मी लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह शासक जिसका योहिजी खानावदोष लोगों के निकट संबंध था, तो दिननाग। कौन था वह? दिननाग था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वह राजा जिसने ओडिशा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया था, तो वह खारवेल ने, यानी जो उड़ीसा में उदयन की पहाड़ियों में हाथी गुफा का जो शिलालेख उत्कीर्णन करवाया था, वह खारवेल ने करवाया था। किसने करवाया था? खारवेल ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष अधिकारी थे, यानी जो मौर्य प्रशासन था उसके अंतर्गत जो सीताध्यक्ष अधिकारी थे वो कृषि के थे, कृषि के अधिकारी थे। नेक्स्ट पॉइंट है ओडिशा में जौगंड में स्थित ऐतिहासिक स्थल है, तो यह अशोक का शिलालेख अभिलेख स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शैल कीर्ति स्तंभों को दर्शाते हैं, यानी जो शैल कीर्ति स्तंभों को दर्शाते हैं तो मौर्य स्तंभ को दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमरावती स्तूप भारत में स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में है, यानी जो अमरावती स्तूप भारत में स्थित है तो वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं हैं, तो यह मौर्य साम्राज्य काल की हैं। किसकी हैं? मौर्य साम्राज्य काल की चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं जो बराबर की हैं। कैसी हैं? बराबर की गुफाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सिकंदर ने भारत पर पहला हमला किया था, यानी जो सिकंदर था उसने भारत पर जो पहला हमला किया था वह कब किया था? वह 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि देवा ना प्रिय, यानी देवों का प्रिय या देवों का प्यारा के नाम से जाना जाता है, तो अशोक को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अशोक को देवाना प्रिय या देवों का प्यारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आता है आपका गुप्त, यानी गुप्त साम्राज्य या गुप्तोत्तर साम्राज्य। इसका पहला पॉइंट है कि प्रभावती गुप्ता आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासन जिसका लगभग 375 से 415 ईसा पूर्व की पुत्री थी, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय की, यानी जो प्रभावती थी वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दूसरा, आपका यह डॉट डॉट खाली जगह है, ने राजा हान होती, यानी राजा हान होती से युद्ध किया जो चीन के हान राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था, तो कनिष्क ने। यहाँ पर क्या आएगा? कनिष्क। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तीसरा कि महाराधा यानी महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट। क्या था? चंद्रगुप्त फर्स्ट था। किसकी? महाराजाधिराज की जो उपाधि लेने वाला था गुप्त शासक वह चंद्रगुप्त था, फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, और ये चौथा पॉइंट है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था, तो यह 618 ईस्वी था। आपका पांचवा पॉइंट है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो यह विष्णुगुप्त था। छठवां है कि चीनी यात्री सूंग यून भारत आया था, यानी जो चीनी यात्री सूंग यून था जो भारत आया था वो 518 ईस्वी में भारत आया था। सातवां पॉइंट है कि वह राज्य जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था, तो वह पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट पॉइंट कि किसके शासन काल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे, तो यह हर्ष के, यानी हर्षवर्धन के शासन काल में जो चीनी यात्री थे हेनसांग भारत आए थे। नेक्स्ट पॉइंट कि नालंदा प्राचीन शिक्षण संस्थान था, यानी जो नालंदा है वो प्राचीन शिक्षण संस्थान है, वह किसका था? तो वह बौद्ध धर्म का था। किसका था? बौद्ध धर्म का था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, तो यह कुमारगुप्त के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह साम्राज्य जिसके शासनकाल को भारतीय
सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है तो वह गुप्त वंश है। क्या है? गुप्त वंश। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, और यह 12वां पॉइंट है कि तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक था तो विंध्य शक्ति। क्या था? विंध्य शक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्तकालीन शासक था तो यह विक्रमादित्य, यानी गुप्तकालीन जो शासक था वो विक्रमादित्य था। कौन था? विक्रमादित्य था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीकॉक टापू मंदिर को के रूप में भी जाना जाता है तो उमानंद मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पीकॉक टापू मंदिर को उमानंद मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को पुकारा जाता था तो यह दीनार नाम से, यानी गुप्त काल के दौरान सोने के जो सिक्के हुआ करते उनको पुकारा जाता था तो दीनार के नाम से उन्हें पुकारा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वह राजा जिसके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ज्वान जेंग भारत आया था तो वह हर्षवर्धन थे, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो चीनी यात्री ज्वान जेंग भारत आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें देखो 17 पॉइंट मिले हैं कि 618 सी में हर्षवर्धन को हराया था तो पुलकेशिन द्वितीय ने, यानी हर्षवर्धन को जो हराया गया है वह पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा 618 ईस्वी में हराया गया है। अब आता है इसके बाद में राजपूत काल। क्या आता है? जो राजपूत काल था 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। पहला ही पॉइंट है इसमें कि जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुषों को साका या शक नाम एक अनुष्ठान करना होता था जो कि उनका अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सकते थे। तो यह राजपूतों को, किसको? राजपूतों को, राजपूतों को, राजपूतों को क्या करना पड़ता था? एक अनुष्ठान करना होता था जिसे साका या शक कहते थे। जो अंतिम लड़ाई होती थी वह कभी भी वापस नहीं आ सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह घटना जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया था तो गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात वर्ष 1917 के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत का वह वर्तमान राज्य जहां आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था तो जो आदि शंकराचार्य थे उनका जो जन्म हुआ था वह केरल में हुआ था। कहां पर हुआ था? केरल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ढिल्ली का यानी दिल्ली शहर की स्थापना की गई थी तो यह जो दिल्ली है ना, इसकी जो स्थापना की गई थी वो चौहानों द्वारा की गई थी, यानी ढिल्ली का दिल्ली शहर की जो स्थापना की गई है वो चौहानों के द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पटियाला में स्थित शीश महल बनवाया गया है, यानी जो पटियाला में स्थित शीश महल है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वह महाराजा नंदे यानी नरेंद्र सिंह ने बनवाया था। जो पटियाला में शीश महल बना हुआ है वह महाराजा नरेंद्र सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। प्रतिहार वंश के महानतम जो शासक थे वह मिहिर भोज थे। कौन थे? मिहिर भोज थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह प्रतिहार शासक जिसने वर्तमान भोपाल शहर बनवाया था तो मिहिर भोज, मिहिर भोज के नाम पर ही भोपाल शहर बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है आपका दक्षिण भारतीय राजवंश। तो पहला पॉइंट है इसमें कि कृष्णदेव राय की कृतियों में से एक अमुक्त माल्यद लिखी गई थी तो यह तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला जो राजा था वह राजेंद्र फर्स्ट था। क्या था? वह राजेंद्र फर्स्ट था। तीसरा पॉइंट है कि वह शासन यानी वह शासक जिसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित था तो यह बिहार राज्य में स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि चालुक्य वंश का संस्थापक था, यानी जो चालुक्य वंश का संस्थापक था वह पुलकेशिन प्रथम था। कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बादामी चालुक्यों के बादामी यानी बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी एहोल, यानी जो बादामी चालुक्य थे उनके बादामी जाने से पहले जो उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी उसका नाम था एहोल। नेक्स्ट पॉइंट कि एंगो कोच यानी गैंगो कोणचोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी तो राजेंद्र चोल प्रथम ने। किसने? राजेंद्र चोल प्रथम ने। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर शासन था तो माणिक्य वंश का। किसका था? माणिक्य वंश का। नेक्स्ट पॉइंट है
कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, यानी जो तंजौर में मंदिर बना हुआ है बृहदेश्वर का, वह किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, तो नय नार से। किससे? नय नार से। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण चित्रित किया गया है, तो यह एलोरा की गुफाओं में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कि पल्लव राजवंश की राजधानी थी, तो कांचीपुरम में। नेक्स्ट पॉइंट है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक जिसने तंजौर पर कब्जा किया और उसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना, विजयालय। क्या था? विजयालय। नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था, तो दंतदुर्ग था। क्या था? दंतदुर्ग। नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था, तो यह 9वीं शताब्दी ईस्वी। 9वीं शताब्दी ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट है कि तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है, तो यह तोल्कापियर हैं। कौन है? तोल्कापियर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में सालाभोग शब्द का अर्थ था विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। यानी जो शाही चोलाओं के अधीन राजवंश प्रशासन के संबंध में एक शब्द था जिसका नाम था सालाभोग। सालाभोग का मतलब था विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि था। नेक्स्ट पॉइंट है कि तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुंडी आरंभ की गई थी, तो यह पेरियार ईवी रामासामी यानी रामासामी ने शुरू की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि चोल राजवंश में किताबों की बस्तियों को, यानी चोल साम्राज्य में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। यानी जो चोल राजवंश था उसमें किसान की जो बस्तियां हुआ करती थी उनको उर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उर। नेक्स्ट पॉइंट है कि 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर हमला किया था, तो यह मलिक काफूर ने किया था। किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अरबों का आक्रमण, आपका यह मेन टॉपिक है। अरबों का जो आक्रमण हुआ था वो कहाँ से शुरू होता है? तो जो अरबों का आक्रमण शुरू होता है वो महमूद गजनवी से शुरू होता है। शुरू करते हैं यहाँ से। ये पहला ही पॉइंट है कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? तो यह महमूद गजनवी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, तो महमूद गजनवी ने ही सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य। प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य, इसमें देखो स्थापत्य कला, प्राचीन कालीन साहित्य और चित्रकला। पहला पॉइंट है इसका कि अकबर द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाजा स्थित है। यानी जो अकबर के द्वारा जो बनवाया गया बुलंद दरवाजा था वह कहाँ पर स्थित है? तो वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह मंदिर परिसर जिसका आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं, तो वह कोणार्क का सूर्य मंदिर है। किसका है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह राजवंश जिसने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी वह कौन सा राजवंश था जिसने खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था? जो चंदेल राजवंश थे। कौन थे? चंदेल राजवंश थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि चंदेल राजाओं यानी चंदेल राजा संबंधित हैं खजुराहो मंदिरों से। जो चंदेल राजा संबंधित हैं वो खजुराहो मंदिरों से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रायतरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक है। नहीं, जो रायतरंगिनी है, जो रायतरंगिनी है एक राजनीतिक पुस्तक है। क्या है? राजनीतिक पुस्तक है, जिसके लेखक हैं कल्हण। क्या है? कल्हण। नेक्स्ट पॉइंट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यानी जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की गई थी, तो ये राजा धर्मपाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकप्रिय बाबा यानी लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी पाई जाती है। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी पाई जाती है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि खजुराहो मंदिर स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में, यानी खजुराहो मंदिर जो स्थित है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है, तो वह क्या है? सांची है। क्या है? सांची। नेक्स्ट पॉइंट है कि खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी, तो यह चंदेल शासकों ने। इन्होंने खजुराहो में अपनी क्या की थी? राजधानी बनाई थी।
नेक्स्ट पॉइंट है कि वह विरासत स्थल जो वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है, तो यह क्या है? हम्पी है। क्या है? हम्पी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि नटराज की कांस्य प्रतिमा निर्मित की गई थी, तो यह चोल शासकों के द्वारा निर्मित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट कि मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तो वह उसका गर्भगृह। क्या होता है? उसका गर्भगृह। नेक्स्ट पॉइंट कि भक्त संत अंडाल संबंधित है, तो यह वैष्णव संप्रदाय से। नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधार कला शैली स्कूल ऑफ आर्ट विकसित हुई है, तो यह कुषाण राजवंश के तहत। नेक्स्ट पॉइंट उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है, तो यह नागर शैली है। क्या है? नागर शैली है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेघदूत के लेखक थे, यानी जो मेघदूत के लेखक थे वो कौन थे? तो जो मेघदूत के लेखक थे वो कालिदास थे। कौन थे? कालिदास थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई है, तो कदम्ब। क्या हुई है? कदम्ब। नेक्स्ट पॉइंट है कि तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल के शिलालेखों में से प्रयुक्त यानी युक्त एक स्तंभ स्थित है, तो यह इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। इलाहाबाद को ही हम क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्ञान दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है, तो बसर में। यानी दक्षिण भारत का जो ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है वह बसर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना स्थित है, तो यह इंदौर में। कहाँ पर स्थित है? वह इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह मंदिर जो राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनवाया गया था, तो वह कैलाश है। क्या है? कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजवंशों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमुक्त माल्यद का लेखन किया गया था, तो यह कृष्णदेव राय ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को विकसित किया था, तो कुषाण वंश ने। किसने किया था? कुषाण वंश ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाघ की गुफाएं स्थित हैं, तो जो बाघ की गुफाएं स्थित हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले पाई के मान की गणना की गई थी, तो यह बुधायन ने की थी। यानी सबसे पहले जो पाई के मान की जो गणना की थी वह बुधायन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है, तो जो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है वो सुश्रुत को जाना जाता है। किसको? सुश्रुत को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मशहूर लिंगराज मंदिर स्थित है, तो यह भुवनेश्वर में है। कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का वह राज्य जिसमें अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, तो वह महाराष्ट्र राष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिशुम्भ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया गया था, तो वह चोलों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर नाम है, तो यह महिषासुर मंदिनी मंदिर है। क्या है? महिषासुर मंदिनी मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह मंदिर जिसके पास चारपल्लम विलेज ऑफ इक्वाइन स्थित है, तो राजराजेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था, यानी जो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण है वो किसने कराया था? वो चंदेलों ने कराया था। किसने कराया था? वो चंदेलों ने कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में समुद्र तट का मंदिर यानी शोर टेम्पल स्थित है, तो यह महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर समर्पित है, तो भगवान शिव को। नेक्स्ट पॉइंट के महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था, तो नरसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विक्रमशिला यानी जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो यह राजा धर्मपाल ने की थी। यानी जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी जो स्थापना की गई थी वह राजा धर्मपाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर स्थित है, यानी जो कंदरिया प्रसिद्ध मंदिर स्थित है वो कहाँ पर है? तो वो खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण कराया गया था, तो वो चंदेलों के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? चंदेलों के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ने यानी ये कह रहा है किसने, यानी महमूद गजनवी ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में, यहाँ पर आएगा महमूद जगनवी
गजनवी भी कह सकते हैं, जगनवी भी कह सकते हैं। गजनवी, यानी महमूद गजनवी ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूट लिया था। किसने लूटा था? तो यह महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने हराया था, तो यह राजा जयपाल को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम का लेखन किया गया है, इलंगो आदिगल ने किया है। यानी तमिल जो महाकाव्य है शिलप्पदिकारम का जो लेखन किया है वो इलंगो आदिगल ने किया है। विविध में दिखती है कि विविध में क्या आता है? तो यह विविध में जो आता है कि 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो था, तो यह इटली का था। यानी जो भारत आने वाला मार्को पोलो जो यात्री था वह इटली का था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवना नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और राजा के दरबार में मंत्री थे। तो यह चालुक्य थे। कौन थे? चालुक्य। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था, तो यह यूनान का। किसका था? यूनान का। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्रृंगारिक मूर्तियों वाला वास्तुकला की नागर शैली के लिए सुप्रसिद्ध जो मंदिर है वो खजुराहो का है। किसका है? खजुराहो का। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकप्रिय शैली कार्तिक मूर्ति गंगावतरण भारत में जो पाई जाती है, तो वह महाबलीपुरम में पाई जाती है। वो कहाँ पर पाई जाती है? महाबलीपुरम में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वही दामोदर और वेरा नदियों का संगम भी है। यह स्थित है, तो यह झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो कणाद। कौन है? कणाद। छठी शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री थे सुंगयुन। कौन थे? सुंगयुन थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सफविद राजवंश के आधुनिक समय में शासन किया है, तो ईरान ने। किसने किया? ईरान ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी को बंदी बनाया गया था, तो यह महमूद गजनवी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है, तो यह पखावज। नेक्स्ट पॉइंट है कि संगम साहित्य लिखा गया है, तो यह तमिल भाषा में लिखा गया है। यानी जो संगम साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो वह तमिल भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान हुआ था, तो वह हर्षवर्धन विराजमान हुआ था। कौन हुआ था? वह हर्षवर्धन विराजमान हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से एक है, तो यह वेदांग है। क्या है? तो यह वेदांग है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वह पुरातात्विक स्थल जहां पर गर्त आवासों से प्रमाण है, तो यह बुर्ज होम। क्या है? यह बुर्ज होम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में यानी सम्मिलित नहीं है, तो यस। क्या सम्मिलित नहीं है? तो यस सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल जहां पर होमो इरेक्टस नामक यानी मानव की खोपड़ी पाई गई थी हथनोरा में। कहाँ पर पाई गई थी? हथनोरा में पाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह पुस्तक जिसका लेखन विराम मेहर ने किया है, तो बृहद संहिता है। यानी विराम मेहर ने जो जिस पुस्तक का लेखन किया है वह क्या है? बृहद संहिता है। क्या है? बृहद संहिता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संस्कृत महाभारत से संबंधित है। यानी जो संस्कृत महाभारत से संबंधित है वह शांति पर्व से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई थी, तो 323 ईस्वी में। यानी जो विश्व प्रसिद्ध अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो मृत्यु हुई थी 323 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई थी, तो यह कपिल मुनि के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कपिल मुनि के द्वारा की गई थी। अब इसके बाद में आता है मध्यकालीन इतिहास। क्या है? मध्यकालीन इतिहास। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।